हेलो फ्रेंड्स, पिछले क्लास में मैंने आपको एल्गोरिथम और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में बताया था और मैंने आपको बताया था कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से दो धनात्मक पूर्णांकों का HCF ज्ञात होता है। यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हम लोग दो धनात्मक पूर्णांकों का HCF निकालते हैं। सिर्फ इतना ही मैंने आपको बताया था, लेकिन निकाल कर नहीं दिखाया था। आज मैं आपको बताऊंगा 455 और 42, यहाँ दो धनात्मक पूर्णांक है, उनका HCF किसके हेल्प से? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से हम लोग निकाल के देखेंगे हम लोग कि कैसे आखिर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने से दो धनात्मक पूर्णांकों का HCF निकलता है। तो चलिए, सबसे पहले कोई घबराने की जरूरत नहीं है। याद कीजिए, हम लोग बचपन में भाग विधि से कैसे HCF निकालते थे, तो पहले उसी विधि का हम लोग प्रयोग करेंगे। यहाँ देखिए, बगल में हम लोग उसको बनाते हैं। तो 455 और 42 का हम लोगों को HCF निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते थे कि 42 से 455 में भाग देते हैं। कोई प्रॉब्लम? चलिए, तो सबसे पहले हम लोग 42 से 455 में भाग देंगे। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देंगे, लेकिन ऐसी कोई जरूरी वाली बात नहीं है। हम लोग छोटी संख्या से भी बड़ी संख्या में भाग दे सकते हैं और बड़ी संख्या से भी छोटी संख्या में भाग दे सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब 455 से भी 42 में भाग दे सकते हैं, HCF वही होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे संभव है, तो एक काम कीजिए, आप लोग खुद निकाल कर देखिए, नहीं तो हम भी आपको दिखा देंगे यहाँ पर भाग देकर। चलिए, हम लोग ऐसा करते हैं सुविधा के लिए। देखिए, अगर हम मान के चलिए अगर हम 455 से ही 42 में भाग देंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा? 455 से 42 में भाग देंगे, यहाँ 0 बार में होगा लगेगा, यहाँ 0 होगा, घट के यहाँ पर 42 बचेगा। वापस से फिर इसी 42 से हमको इस 455 में भाग देना होगा। तो इसके ऊपर कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अंतर सिर्फ इतना होगा कि ये एक स्टेप जो है वो एक्स्ट्रा लिखा जाएगा, बस हो गया। समझ गए? तो सुविधा के लिए हम लोग छोटी संख्या से बड़ी संख्या में ही भाग देते हैं, लेकिन ऐसा नियम नहीं है कि आप छोटी संख्या से ही बड़ी संख्या में भाग दें। इट इज़ नॉट रूल। चलिए, अब हम लोग क्या करेंगे, 42 से सबसे पहले 455 में भाग देंगे। तो एक बार में लगाएंगे, यहाँ पर हो जाएगा 42, घटेगा तो यहाँ बचेगा 3। तो क्या ये भाग हो गया? अब इसको भाजक बना के इसको 42 को यहाँ लिखेंगे? बिल्कुल नहीं लिखेंगे। अभी ये भाग पूरा नहीं हुआ, पहले 5 ऊपर से आएगा यहाँ, ठीक ना? तो 42 से अब 35 में भाग लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि 42 बड़ा है, ये 35 छोटा हो गया। तो हम लोग यहाँ 0 बार में लगा देंगे। तो वापस से यहाँ 0 लिखेंगे, ठीक ना? और यहाँ कितना बचेगा? 35। अब जो ये 35 है, ये शेषफल के रूप में बचा हुआ है। इससे पहले जो यहाँ 35 था वो शेषफल के रूप में नहीं था, ये 5 ऊपर से आया था नीचे, लेकिन अभी जो यहाँ 35 है ये एज ए रिमाइंडर है। ओके, अब हम क्या करेंगे, इस 35 को भाजक बना देंगे और ये जो पिछले स्टेप का भाजक था 42, उस भाजक को यहाँ पर भाज्य बना देंगे। अब 35 से 42 में भाग देंगे, एक बार में लगेगा भाग, यहाँ जाएगा 35, कितना बचेगा? 7। अब ये 7 शेषफल हो गया। इस 7 शेषफल को हम लोग भाजक बना देंगे और इस 35 को क्या बना देंगे? भाज्य बना देंगे। तो अब 5 बार में यहाँ 35 हो जाएगा। इस 35 में से 35 को घटाएंगे, कितना बचेगा? 0। आ गई बात समझ में? और जब हमारा शेषफल 0 हो जाए, उस स्टेप का जो भाजक होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? HCF कहते हैं। तो ये HCF कौन होगा? यहाँ पर 7 होगा। हम लोग छोटे क्लास में, पिछले क्लासेस में ऐसा हम लोग पढ़ चुके हैं, 6th में 7th में। चलिए, आज हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके इस दोनों का HCF निकालेंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है, ये कोई अलग तरीका नहीं है, ये इसी का एक दूसरा रूप है, ठीक ना? सिर्फ इतना है कि लिखने का तरीका, ये लिखने का तरीका अलग है और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में लिखने का तरीका अलग होता है। बस बाकी यही काम करना है, काम यही करना है। समझ गए? तो चलिए, अब हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे। 455 और 42 का हम लोगों को HCF निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे माना कि A बराबर 455 और
b बराबर 42। चलिए, इससे आप लोगों को कुछ याद आया होगा। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर आप गौर कीजिए, ये 455 a है और ये 42 b है, ठीक ना। तो जैसे ही ये a और b दो धनात्मक पूर्णांक दिया हुआ रहेगा तो यहाँ सबसे पहले क्या अप्लाई हो जाएगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो हम लोग अप्लाई करेंगे देयरफॉर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से अब देखिए, a का मान 455 है, b का मान 42 है, ठीक ना। यहाँ भी वही चीज़ है, बीच वाले को a बोलते हैं और इस बगल वाले को b बोलते हैं, ठीक ना। देखिए, तो a और b जैसे दिया हुआ रहेगा तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का इस्तेमाल करेंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा, bq प्लस r हो जाएगा, जहाँ r का मान जो है ये r इस 0 के बराबर या उससे बड़ा होगा और किससे छोटा होगा, b से छोटा होगा, यानी भाजक से छोटा होगा। कोई प्रॉब्लम? देखिए, a की वैल्यू कितनी है 455, b की वैल्यू कितनी है 42 यानी 42। अब देखिए, इस 42 से इस 455 में भाग लगेगा, a मतलब भाज, b मतलब भाजक, तो 442 से इस 455 में क्या लगेगा, भाग लगेगा। तो भागफल कितना होगा, 455 में जब 42 से भाग दिया गया तो ये भागफल कितना हुआ 10, तो इस q के जगह पर लिखेंगे हम लोग 10 और शेषफल कितना बचा था, तो शेषफल बचा था 35 यानी कि 35, ठीक ना। तो देखिए, a और b दिया हुआ था, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का इस्तेमाल किए तो q और r भी निकल गया। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब हम लोग क्या किए हैं, ये जो फर्स्ट स्टेप का जो भाजक था b था उसको किस जगह पे ले गए, a के जगह पे ले गए, भाज्य के जगह पे ले गए। तो ये जो 42 था फर्स्ट स्टेप का भाजक उसको किसके जगह पर ले जाएंगे, a के जगह पर ले जाएंगे, यानी भाज्य के जगह पे ले जाएंगे। ये जो 35 है ये इस स्टेप के लिए क्या है, शेषफल है, लेकिन इस स्टेप के लिए ये क्या काम कर रहा है, भाजक का काम कर रहा है, यानी शेषफल को क्या बना देंगे, भाजक बना देंगे। तो ये जो शेषफल है वो किसके जगह पे आएगा, ये भाजक के जगह पर आएगा। एक बात हम पिछले क्लास में आप लोगों को बोले थे, एक बार फिर दोहरा देते हैं, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। पहला स्थान जो है वो भाज्य का, दूसरा भाजक का, तीसरा भागफल का, चौथा यहाँ पर शेषफल का। ये a का, ये b का, ये q का और ये r का। तो देखिए, इस भाजक को यहाँ पर भाज्य बनाया जाएगा और ये जो शेषफल है उसको क्या बनाया जाएगा, भाजक बनाया जाएगा। अब हम एक काम, इसी काम को फिर से दोहराएंगे। ये जो प्रक्रिया देख रहे हैं यही चीज़ है, उसी को दूसरे ढंग से सिर्फ लिखना है, थोड़ा सा स्टैंडर्ड तरीका से, बस हो गया। अब 35 से इस 42 में भाग दीजिए, तो 35 से जब 42 में भाग दीजिएगा तो भागफल कितना होगा 1, तो भागफल हो गया 1 प्लस शेषफल कितना होगा 7, तो शेषफल की जगह पर क्या हो गया 7। अब वापस से ये जो भाजक है ये फिर किसके जगह पर आएगा, इस भाज्य के जगह पर आएगा, और ये जो शेषफल है वो किसके जगह पर जाएगा, r जो है वो b के जगह पर जाएगा, यानी भाजक के जगह पर जाएगा। फिर से a और b मिल गया, फिर से हम लोग इस 7 से इस 35 में भाग देंगे तो कितना बार में भाग लगेगा, 5 बार में भाग लगेगा, और शेषफल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और जैसे ही शेषफल 0 हो जाए आपको उसी समय रुक जाना है, और वो जो स्टेप होगा वो लास्ट स्टेप होगा, और उस स्टेप का जो भाजक होगा वही भाजक आपका क्या कहलाएगा, HCF कहलाएगा। तो लिखने का तरीका इस तरह से हम लोग लिखेंगे, देयरफॉर HCF, किसका HCF, तो 455 और 42 का HCF कितना होगा, 7 होगा। इसका मतलब 7 वह बड़ा से बड़ा धनात्मक पूर्णांक है, याद कीजिए डेफिनेशन, 7 वह बड़ा से बड़ा धनात्मक पूर्णांक है जिससे 455 और 42 दोनों में पूरा पूरा भाग लग जाएगा। आ गई बात समझ में? तो देखिए, ये हम लोग बच्चे क्लास में जो पढ़ते थे, छोटे क्लास में हम लोग पढ़ते थे, भाग विधि के द्वारा हम लोग HCF निकालते थे दो धनात्मक पूर्णांकों का। यही चीज है, यही काम है यहाँ पर करना है, ठीक ना। और यहाँ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हम लोग HCF निकाल रहे हैं, ठीक है। आ गई बात समझ में? इसी को लिखने का बस ये दूसरा तरीका है, थोड़ा सा स्टैंडर्ड तरीके से लिख रहे हैं, बस हो गया। बाकी
दोनों एकदम सेम चीज़ है, ठीक ना। जैसे यहाँ पर कभी कभी बड़ा बड़ा नंबर्स रहेगा तो आपको इस तरह से भाग देना ही पड़ेगा रफ में। अब वैसे भी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग जैसे ही हो जाएगा, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग होगा तो निश्चित रूप से आपको ए में बी से भाग देना पड़ेगा, भागफल शेषफल निकालना पड़ेगा, तो वो काम आप लोग रफ में कर लीजिएगा। लेकिन आपको इतना ही लिखना है, ये आपको 455 और 42 का HCF निकल गया, साथ किस विधि का प्रयोग करके, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। आ गई बात समझ में? कंप्लीट? कोई दिक्कत? चलिए अब एक सवाल मैं आप लोगों से पूछता हूं, ठीक ना। इस चीज को तो आप लोग पूरा समझ ही गए होंगे, क्योंकि छोटे क्लास में जैसे पढ़े थे उसी का ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म है। लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है कि यहाँ प्रश्न में लिखा हुआ 455 और 42 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। किसका प्रयोग करके ज्ञात कीजिए? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। लेकिन हम लोग जब इस सवाल को बना रहे हैं यहाँ पर, तो हम लोग किसका प्रयोग कर रहे हैं? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो एक प्रश्न है मेरा यहाँ पर आप लोगों से कि क्वेश्चन में तो लिखा हुआ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके आप इसका HCF निकालिए, लेकिन हम लोग तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके HCF निकाल रहे हैं, तो फिर ये तो मेरे ख्याल से सही नहीं होना चाहिए। मेरी बात आ रही है समझ में? तो चलिए अब मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये प्रश्न मैं बहुत सारे स्टूडेंट से पूछता भी हूँ, पता चलता है कि उधर से कोई जवाब नहीं आता है, क्योंकि वो लोग इतना गहराई से सोचते ही नहीं है चीज़ों को, ठीक ना। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो बना हुआ है ये बिल्कुल सही बना हुआ है और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ही बना हुआ है, ठीक है। देखिए एक बात बताइए हमको, चाय जो है वो चीनी, चाय पत्ती, दूध, पानी से बनेगा कि चाय बनाने के एल्गोरिथम से बनेगा? एल्गोरिथम होता क्या है? एल्गोरिथम तो सिर्फ चरण को कहते हैं, सुपरिभाषित चरणों की श्रृंखला को कहते हैं एल्गोरिथम। समझ में आ रही है बात? एल्गोरिथम सुपरिभाषित चरणों की श्रृंखला को कहते हैं, जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की विधि प्रदान करती है। तो चाय तो चीनी, चाय पत्ती, दूध से ही बनेगा, लेकिन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तब तो बनेगा। कि चीनी, चाय पत्ती, दूध को रख देंगे तो बन जाएगा चाय? नहीं बनेगा। आखिर स्टेप्स को तो फॉलो करना पड़ेगा। पहले चूल्हा जलाइए, फिर बर्तन डालिए, फिर पानी डालिए, फिर दूध डालिए, फिर चाय पत्ती डालिए, फिर चीनी डालिए, फिर उसको थोड़ी देर तक गर्म कीजिए। इस स्टेप्स को अगर हम फॉलो नहीं करेंगे तो क्या चाय बन जाएगा? बिल्कुल नहीं बनेगा। ठीक उसी तरह यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके अगर HCF को निकालने के लिए कहा जाता है, तो उसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग तो निश्चित रूप से होगा, होना तो है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का तो प्रयोग हो रहा है, हर जगह हो रहा है। आप देखिए यहाँ पर भी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का इस्तेमाल हुआ। आपको क्या दिया हुआ था? सबसे पहले शुरुआत में अगर चलेंगे तो आपको सिर्फ 2 ही नंबर दिया हुआ है, 455 और 42। तो 455 और 42 2 ही नंबर आपको दिया हुआ, उसी दोनों से आपको HCF निकालना है, ठीक ना। तो ये जो दोनों नंबर दिया हुआ है 455 और 42, इन दोनों नंबर्स की सहायता से पहले हम लोग यहाँ पर Q और R निकाले, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग किए। फिर इस भाजक को यहाँ भाज्य के जगह पर लाए और शेषफल को फिर भाजक के जगह पर लाए। फिर से हम लोग यहाँ पर वापस से ये A का काम करने लगा, ये B का काम करने लगा। फिर से वापस से यहाँ Q के जगह पर A हुआ और R के जगह पर 7 हुआ। फिर से यहाँ हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का इस्तेमाल किए, फिर से यहाँ यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का इस्तेमाल किए। 35 को A के जगह पर लेके आए और 7 को B के जगह पर लेके आए। फिर 7 से 35 में भाग दिए, 5 बार में भाग लग गया पूरा, शेषफल 0 आया और यहाँ पर रुक गए। और इस स्टेप का जो भाजक हुआ, लास्ट स्टेप का, उस भाजक को हम लोग HCF कहते हैं। ये जो स्टेप्स है, इस स्टेप्स को एल्गोरिथम बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके HCF निकालिए तो उसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग नहीं होगा। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का तो प्रयोग होगा। देखिए प्रमेयिका और एल्गोरिथम में अंतर समझ लीजिए पहले। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का मतलब क्या? 2 धनात्मक पूर्णांक अगर दिया हुआ रहेगा तो भागफल और शेषफल जो निकालने की प्रक्रिया है वो है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। लेकिन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है? ये पूरा स्टेप, पहले जो बड़ा नंबर है उसको A माने, फिर दूसरे नंबर को B माने, फिर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का इस्तेमाल किए तो Q और R निकला। फिर देखिए, फिर हमने क्या किया? इस भाजक को भाज्य के जगह पर लेके आए और इस शेषफल को भाजक के जगह पर लेके आए।
आ रही मेरी बात समझ में। और फिर से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का इस्तेमाल किए, ये दूसरा स्टेप हुआ। फिर तीसरे स्टेप में भाजक को भाज्य के जगह पर लाना और शेषफल को भाजक के जगह पर लाना और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करना, और इस प्रक्रिया को तब तक दोहराते रहना जब तक कि आपका शेषफल शून्य नहीं हो जाए। और जब आपका शेषफल शून्य हो जाएगा, उस स्टेप का जो भाजक होगा वही आपका HCF होगा। ये जो चरण है, स्टेप्स है, इस स्टेप्स को बोलते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। आ गई बात समझ में। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अंतर्गत ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का भी प्रयोग हो रहा है। चाय बनाने का जो एल्गोरिथम है, एल्गोरिथम का तो पालन करेंगे ही, साथ ही साथ चीनी चाय पत्ती की भी आवश्यकता है, दूध की भी आवश्यकता है। आ गई बात समझ में। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है वो सिर्फ स्टेप्स है, पहले ये करेंगे फिर ये करेंगे, भाजक को भाज्य बनाना, शेषफल को भाजक बनाना, फिर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का इस्तेमाल करना। ये काम जो बार बार हो रहा है, स्टेप्स जो हो रहा है, इसी स्टेप्स को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बोलते हैं। ये पूरा स्टेप्स जिससे हम लोगों को HCF निकलता है, यही है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। आशा करते हैं कि ये टॉपिक अब आपका पूरा क्लियर हो गया होगा। तो इसी तरह से आप अब किसी भी दो धनात्मक पूर्णांकों का HCF परिकलित कर सकते हैं, निकाल सकते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक मात्रा में इसे शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।